चलिए विद्यार्थी बच्चों लोग, आज व्याकरण का नया सीरीज आ चुका है, लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो बिना समय व्यतीत करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। आज आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उपसर्ग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हर साल 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे उपसर्ग का टॉपिक खत्म होगा तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अगली क्लास में लाकर रखेंगे। तो चलो बाबू, आज क्या चालू करने वाले हैं? उपसर्ग। क्या बाबू? उपसर्ग। उपसर्ग। अब आखिर क्या समझते हैं बाबू, उपसर्ग मतलब क्या, आखिर क्या होता है? तो देखो बाबू, इसको 2 भागों में खंडित करते हैं। एक उपजोड़ सर्ग, उपजोड़ सर्ग विभाजित करते हैं बाबू। उप मतलब क्या होता है बाबू? समीप होता है। इसका मतलब क्या होता है बाबू? समीप होता है। और सर्ग का मतलब क्या होता है बाबू? सृष्टि होता है। क्या होता है बाबू? सृष्टि होता है। क्या होता है? सृष्टि होता है। यानी हमको ये जानने का अवसर मिला, उपसर्ग का मतलब कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना या बनाना। इसका मतलब ये दोनों का अर्थ क्या हुआ निकला बाबू? क्या निकला? किसी शब्द के समीप, किसी शब्द के समीप, क्या? समीप आकर नया शब्द बनाना, आकर नया शब्द बनाना। अब देखो बाबू, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे, कोई टेंशन न समझ में, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू, आज मेरा टॉपिक था उपसर्ग। उपसर्ग का आखिरकार हम तात्पर्य समझने का प्रयास किए बाबू। तो उपसर्ग का तात्पर्य क्या हुआ, इसको हम 2 भागों में खंडित किए। तो एक हुआ उप और एक हुआ सर्ग। उप का अर्थ होता है बाबू समीप, और सर्ग का तात्पर्य होता है सृष्टि। तो इसका हम परिभाषा मन से निकाले या बनाए तो किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर क्या चीज़ बनाना है? एक नया शब्द का निर्माण करना है। उसी को तो हम उपसर्ग कहते हैं। किसको उपसर्ग कहते हैं? आया समझ में कि नहीं आया बाबू? किसी शब्द के, क्या? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ये परिभाषा समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, एक और परिभाषा बताते हैं। जो सार्थक शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अर्थ बदल देते हैं या उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उसी को तो हम उपसर्ग बोलते हैं। उसी को उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के हैं बाबू, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। और हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं बाबू, तो आज का हिंदी व्याकरण का उपसर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? हिंदी उपसर्ग। तो चलिए बिना टाइम व्यतीत करते हुए हिंदी उपसर्ग पे आते हैं बाबू। क्या हुआ? उपसर्ग को 2 भागों में तोड़कर देखिए। पहला उप, दूसरा सर्ग। उप का तात्पर्य हुआ समीप, सर्ग का तात्पर्य हुआ सृष्टि, यानी समीप यानी दृष्टि। यानी किसी भी शब्द के समीप आकर किसी चीज़ का नया शब्द बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? हिंदी उपसर्ग बोलते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलिए उपसर्ग का एग्जाम्पल से लेकर समझने का प्रयास करते हैं बाबू। कोई टेंशन नहीं, आइए। ये वाला रहने देते हैं, इसे ज़्यादा समझ में आएगा। चलो बाबू एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है, ये समझ में अगर आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। जैसे बाबू, हार का अर्थ क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं ना। हार का अर्थ क्या होता है बाबू? कोई हार गया यानी पराजय। यानी क्या हो गया बाबू? इसको बोलते हैं ना, हार गया यानी पराजय हो गया। अब इसी हार को आगे क्या बोला गया? किसी के समीप, यानी उसके आगे अगर किसी आगे उपसर्ग को जोड़ते हैं तो क्या बनता है समझते हैं। जैसे एग्जाम बाबू, हार, इसमें क्या जोड़ेंगे लास्ट में? फिर हार। नहीं, आगे उपसर्ग प्र लगाएं फिर हार, यानी ये क्या हो गया? प्रहार। देखो तो बाबू क्या बोला गया है? उपसर्ग, इसमें उपसर्ग प्र
और हार क्या है? सर्ग है, यानी किसी का सृष्टि हुआ। और प्र लगाए तो देखो तो किसी शब्द का नया का शब्द का उच्चारण हुआ कि नहीं। और जैसे हो गया तो इसका क्या हुआ? परिभाषा चेंज हो गया कि नहीं, यानी इसका मतलब चेंज हुआ कि नहीं। आ रहा है समझ में? हार का मतलब क्या था? पराजय। और जैसे उपसर्ग जोड़ दिए प्र, तो प्र हार हो गया, यानी इसका हार का मतलब पराजय था बाबू। और जैसे उपसर्ग जोड़े प्र तो हो गया प्रहार, यानी क्या हो गया? इसका अर्थ ही चेंज हो गया, इसका अर्थ ही अलग हो गया उपसर्ग जोड़ने से। इसी को तो उपसर्ग बोलते हैं बाबू। प्रहार मतलब क्या होता है? हम किसी पर हमला करना, किसी पे हमला करना। और हार का मतलब क्या होता था? पराजय। और जैसे हम इसमें उपसर्ग जोड़े प्र तो क्या हो गया बाबू? प्रहार। और तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा कि निम्नलिखित में से प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो तुमको पता है कि हार का मतलब उपसर्ग होता है, ये हार का मतलब पराजय होता है। और प्र है इसमें, उस पर यानी प्र लगा दिए तो इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? नहीं आया कोई टेंशन नहीं। और एग्जाम्पल लेते हैं। हार मतलब पराजय, तुम लोग समझ रहा है। हार में थोड़ा आ जोड़ते हैं तो बाबू, अ जोड़े कि आ जोड़े? आहार। क्या होता है? आहार। आहार मतलब क्या होता है? भोजन, भोजन सामग्री आहार, ये होता है बाबू। हार मतलब क्या होता था यहाँ पे? पराजय। और जैसे इसमें उपसर्ग जोड़ दिए आ तो क्या हो गया? इसको जोड़ के आहार हो गया, यानी आहार हो गया। आहार का तत्पर खाने के लिए भोजन हो गया। देखो तो उपसर्ग जोड़ने के साथ इसका अर्थ चेंज हो रहा है कि ना हो रहा है? हो रहा है ना बाबू? यानी इसका क्या विशेषता बता रहा है कि तुमने बता रहा है, तो इसी को तो उपसर्ग बोलते हैं बाबू। थोड़ा सा ध्यान दे देगा तो एकदम 3 से 4 नंबर या 5 नंबर एकदम कन्फर्म है। आया समझ में? यानी तुम टेंशन नहीं लो। अब एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बाबू आकाश, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू आकाश। आएगा तुम्हारे एग्जाम में बाबू कि निम्नलिखित में से आकाश में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो कोई बात नहीं, आकाश को 2 भागों में तोड़ के विकास करेंगे। आजोड़ काश। उपसर्ग क्या है? यही तो उपसर्ग है। आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं बाबू। बेरहम। क्या? बेरहम। यही नहीं बाबू, क्या बोलेंगे? बेरहम। तो इसका तोड़ेंगे बेजोड़ रहम, यानी ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा है? अब चलते हैं बाबू, मूल रूप से आपके लिए हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब क्या आपके लिए हिंदी उपसर्ग एग्जाम के हिसाब से पूरा भी आई है बाबू। एकदम पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, और हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, अब आता है बाबू, यहाँ पर एक दिन हम उपसर्ग लिखते हैं, ठीक, और इधर हम उदाहरण देने का हम प्रयास करेंगे। इधर क्या है? उदाहरण है। जैसे बाबू अन उपसर्ग जोड़ने से कौन कौन सा एग्जाम्पल बनता है वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इतना से कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ दिया तो लड़ जाएगा। जैसे उपसर्ग है बाबू अन, क्या अगर अन जोड़ेंगे उपसर्ग कोई शब्द में तो क्या क्या बनता है उदाहरण में। जैसे अन जोड़ेंगे उपसर्ग तो पहला हो गया अनपढ़। अनपढ़ में अन उपसर्ग है ना बाबू, है कि नहीं है? फिर दूसरा हो जाएगा क्या? अन जोड़ने से अनजान। फिर क्या होगा? अनहोनी। अनहोनी। और फिर क्या हो जाएगा बाबू? ये भी हो सकता है अनमोल। ये सब में कौन सा उपसर्ग है? सब में अन उपसर्ग है बाबू, देख रहा है? सब में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। अब अन उपसर्ग का एग्जाम्पल ले लिए। अब लेते हैं थोड़ा भर का एग्जाम्पल। जैसे हम किसी में भर जोड़ते हैं, क्या भर उपसर्ग अगर जोड़ते हैं तो इसका पहली हो जाएगा भरपूर। भरपूर में कौन सा उपसर्ग है? भर है, यानी आगे वाला क्या है? यानी भर जोड़ पूर, यानी ये क्या हो गया बाबू? उपसर्ग हो गया। आ रहा है समझ में? और नहीं समझ में आ रहा तो और एग्जाम्पल लेते हैं। भरमार है ना उपसर्ग भर में, भरमार है कि नहीं है? अब ये भी समझ में नहीं आया, और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात नहीं। भरसक। भरसक, भरसक में भी भर आ रहा है ना बाबू, तो ये सब क्या हो गया? उपसर्ग। और ये सब इसका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। और उदाहरण ले, चलो कोई बात नहीं। नीका लेते हैं। नीका, नीका उदाहरण क्या हो जाएगा? उपसर्ग जोड़ेंगे तो निहत्था। होगा कि नहीं होगा? होगा ने? निहत्था भी होगा, फिर निकम्मा भी हो जाएगा। है टी लड़का निकम्मा है, तो निकम्मा में कौन सा उपसर्ग है? नी है।
कोई टेंशन नहीं। अब आजकल सब लीडर बनने का प्रयास करते हैं। नीडर में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है। आया समझ में? कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल का समझने का प्रयास करते हैं। स क्या लेते हैं बाबू? स ले कि सु ले? ऐसे तो एग्जाम में सु ज़्यादा पूछा, चलो सु ये लेते हैं, सु। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? पहला हो जाएगा सुपुत्र, फिर हो जाएगा सुडौल, और क्या हो जाएगा? सुडौल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बाबू? सुजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुजान हो जाएगा। ये बहुत ईजी है बाबू, अगर समझ में आ गया तो 3 से 4 नंबर का कन्फर्म 100% 10 में और 12th में और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण जिसमें कंपलसरी रहता है, बहुत भारी है, इतना इजी है। कितना इजी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं बाबू? तो उपसर्ग को पहले तोड़ के देखते हैं। उप पर जोड़ सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का उच्चारण कर देना और अर्थ नया निकलता है, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं बाबू। उपसर्ग 3 प्रकार के, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। और हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी उपसर्ग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उपसर्ग का तात्पर्य क्या हुआ बाबू? कोई भी शब्द हो उसके आगे जुड़ जाता है वही उपसर्ग कहलाता है। आगे जुड़ते के साथ उसका क्या हो जाए? उसका एकदम पूरा क्या हो जाए बाबू? अर्थ ही बदल दे। जैसे देखो ना, यहाँ पर बताए थे ना, हार का मतलब क्या होता है बाबू? पराजय होता है। और जैसे हार यहाँ पर है और जैसे आगे हम प्र जोड़ दिए तो क्या हो गया? प्रहार। प्रहार मतलब क्या होता है? किसी पे हमला करना। पहले हार मतलब क्या था? पराजय। और जैसे इसमें हम क्या जोड़ दिए बाबू? एक उपसर्ग जोड़ दिए प्र, तो हो गया प्रहार, यानी प्रजोड़ हार। हार हो गया बाबू, तो क्या हो गया? किसी पे हमला कर देना और कहाँ पराजय करना। कितना आसमान जमीन के अंतर हो गया, यानी पूरा सृष्टि ही चेंज कर दिया। देखो सृष्टि है ने, आया समझ में? सृष्टि यानी इसी के समीप आके नहीं जुड़ा बाबू प्र, और जैसे जुड़ा तो इसका पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया। अर्थ चेंज कर यानी इसका पूरा सृष्टि ही चेंज कर दिया। आया समझ में कि नहीं आया? अब हम बताए थे आपको कि उपसर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बाबू अन्न है, तो अन्न उपसर्ग में कौन कौन सा ऐसा शब्द में जोड़े कि क्या क्या उदाहरण बनेगा? तो जैसे अन्न में बाबू अनपढ़ लिखे तो अनपढ़ में अन है ना उपसर्ग बाबू। अनजान लिखे तो अनजान में अन है उपसर्ग बाबू। अनहोनी लिखे यानी अनहोनी में अन है ना बाबू। अनमोल लिखे अन है ना जी, है कि नहीं है? अब जैसे भर लिखे तो भर में भरपूर है कि नहीं है? हैं? जैसे भरमार लिखे, भरमार में भर है कि नहीं है? ये भरमार क्या, ये भर क्या है? यही तो है बाबू उपसर्ग है। क्या है छात्र लोग? उपसर्ग है। और ये क्या है बाबू? भरपूर में ये भरसम में क्या है? भर है। आया समझ में? अब नी उपसर्ग में कौन कौन सा उदाहरण बनता? निहत्था, यानी निहत्था का तात्पर्य, निहत्था में कौन सा उपसर्ग है? नी है। निकम्मा में कौन सा उपसर्ग है? नी है। नीडर में कौन सा उपसर्ग है? नी है। आ रहा है समझ में? अब लिए थे फिर सु जोड़ने से क्या क्या बनेगा, यानी अगर कोई शब्द के आगे अगर सु लगा दे, सु उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे सुपुत्र, सुपुत्र में क्या होता है? सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र। यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं करेंगे उत्तरी शब्द, क्योंकि हम बना रहे उपसर्ग पढ़ रहे हैं, हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो इसमें सु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सुडौल है, सुडौल में क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और सुजान है, सुजान में कौन सा हो गया? सुजान हो गया। हमको लगता है कि आपको उपसर्ग हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन रख देंगे कि उपसर्ग से देखो बाबू बनाओ। अगर उपसर्ग नहीं, उपसर्ग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। हमको तो लग रहा है कि 100% हम आपको समझाने का प्रयास कर चुके हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से दूसरे लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको समझ में आता है बाबू तो कमेंट करना, अगला क्लास में नेक्स्ट वीडियो भी डालने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद।